हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सेल में रिपोर्ट कार्ड किस तरह बनाते हैं वो सिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने रिपोर्ट कार्ड हेडिंग देना है, उसके बाद सीरियल नंबर लिया, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास और सब्जेक्ट्स लिए। जैसे मैंने लिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, साइंस। अब हमने निकालना है टोटल, परसेंटेज, रिमार्क्स और ग्रेड। ये आता है आपका रिपोर्ट कार्ड में। तो सबसे पहले आपने देना है यहाँ पे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जैसे मैंने 1 कर दिया। अब आपने अपने आप इसको कैसे निकालना है, ऐसे ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद ये जो बॉक्स आ रहा है इस पे फिल सीरीज पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके 1 to 20 ये आ गए। क्या आ गए? सीरियल नंबर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट नेम। अब आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो भी आपके स्टूडेंट होते हैं उनके नेम दिए, ठीक है। और ये हो गए आपके स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट आता है आपका जैसे रोल नंबर। अब मैंने जैसे रोल नंबर 1 दिया और उसको भी जैसे हमने सीरियल नंबर निकाला था इस तरह से हम ड्रैग कर सकते हैं ये, और फिल सीरीज पे क्लिक करके ये आपके रोल नंबर आ गए। मैंने दी क्लास, मान लीजिए क्लास है 10th, ठीक है। तो इसको भी हमने ड्रैग करके ऐसे, ये हमने क्लास ले ली। इंग्लिश में आपने 89 मार्क्स ले लिए, हिंदी में 88 ले लिए, मैथ्स में 96 लिए हमने, जीके में 85 ले लिए, साइंस में 65 ले लिए। अब हमने यहाँ पे निकालना है टोटल। तो टोटल के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इंग्लिश वाले कॉलम्स पे आपने एक बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अरेंज साइन देना है जैसे ये, और उसके बाद आपने जो लास्ट है साइंस, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए रेंज आ गई हमारी, इस तरह से आएगा। और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो 423 जो है इनके मार्क्स बन रहे हैं, टोटल मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सीरियल नंबर लिया, स्टूडेंट नेम लिया, रोल नंबर लिया, क्लास ली, इंग्लिश में इतने मार्क्स लिए, हिंदी, मैथ, जीके, साइंस, और इनका निकाला टोटल। अगर आपने फिर भी टोटल का फॉर्मूला देखना है तो आप टोटल पे इस पे क्लिक करेंगे और फॉर्मूला आपका जो है फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपने निकालनी है परसेंटेज। तो इज इक्वल टू जितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, टू अचीव द मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 500 आ जाएगा। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 500 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और एंटर प्रेस कर देंगे तो 84.6 जो आपकी परसेंटेज आ रही है, ठीक है। तो आगे है आपका रिमार्क्स। रिमार्क्स होता है जैसे स्टूडेंट का रिजल्ट पास है कि फेल है, तो इसके लिए हम निकालेंगे इज इक्वल टू इफ, ये परसेंटेज से निकलता है, परसेंटेज ने। अब आपने निकालना है रिमार्क्स। रिमार्क्स किस तरह से निकालते हैं, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा, डबल कोटेशन इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में अगेन आपने लिखना है फेल, FAIL। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए अभी हमारा जो स्टूडेंट है इसकी परसेंटेज 84 थी, हमें चाहिए केवल 40% से ऊपर चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा,
डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपने पास लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आपने जो है फेल लिखना है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है, तो आपका रिमार्क्स निकल जाएगा। उसी तरह से आपने आगे ग्रेड के लिए फॉर्मूला बनाना है, इज इक्वल टू इफ परसेंटेज में आपका आ रहा है K4 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कॉमा कोटेशन में लिखना है आपने ए ग्रेड, कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज K4 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है बी और कॉमा लगा के इफ परसेंटेज K4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आपने सी ग्रेड देना है, कॉमा इफ K4 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है डी ग्रेड। इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया और जितने भी हमने ये लगाए थे क्या लगाए थे, जितने भी ब्रैकेट्स ऑन किए A B C D का, इन चारों को आपने क्लोज करना है, एंटर प्रेस कर दिया। एक सेकेंड, तो ये था हमारा ग्रेड के लिए फॉर्मूला, ये आ गया हमारा ए ग्रेड, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज थी ये 84 समथिंग थी, तो ये आ गया आपका ए ग्रेड में। हमने क्या फॉर्मूला लगाया था कि अगर किसी बच्चे की ग्रेड जो है, किसी बच्चे की परसेंटेज जो है कि 80 से अबव है तो ए ग्रेड, 70 से अबव है बी ग्रेड, 60 अबव है सी ग्रेड एंड 50 अबव है डी ग्रेड। तो इसकी थी आपकी 84.6, तो इसका आ गया ग्रेड ए, ठीक है। अब इस तरह से आगे वाले की भी हमने ऐसे ही करनी है। हमने इसका ले लिया, जैसे 50 ले लिया, 66, 99, 55, 44, तो इसकी जो अगर हमने वैसे नहीं निकालना है, अब मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, हमें फॉर्मूला समझ आ गया है, तो हमने क्या करना है, इसको ड्रैग और ड्रॉप करके इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इसकी ये आ गई। परसेंटेज भी हम इस तरह से ही निकाल सकते हैं ड्रैग करके। अगर हमें फॉर्मूला समझ आ जाता है तो हम शॉर्ट वे का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पास, ये पास ही होगा। और इसकी जो परसेंटेज है, इसका जो ग्रेड है, देखिए ये सी आया, क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज 62.8 थी और हमने लिया हुआ था कि अगर 60 अबव है तो सी ग्रेड आएगा, इसलिए इसका जो है सी ग्रेड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।